लोकसभा के चुनाव के नतीजे सामने आ जाने के बाद अगर बिहार में सबसे चर्चा किसी चुनाव की है तो वो है विधानसभा चुनाव। जी हां, अभी लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं। उसके बाद बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 2025 का विधानसभा चुनाव काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में एनडीए के कुछ खास जो नतीजे हैं वो सामने नहीं आए हैं, तो 25 के चुनाव में एनडीए कोई कसर नहीं छोड़ेगा कि 25 के चुनाव में अच्छी तरीके से जीत हासिल हो। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अगर किसी बात का बनता है तो वो ये है कि 2025 के होने वाले विधानसभा चुनाव में आखिर वो कौन होगा जो एनडीए की तरफ से नेतृत्व करेगा। तो बात नीतीश कुमार पर आ रही है। नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे 2025 के विधानसभा चुनाव में। इसकी सहमति भी लगभग बनती हुई नजर आ रही है। चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान पहले नीतीश कुमार को कुछ खास पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब जब साथ में मिलकर सरकार चला रहे हैं तो वो भी सहमत नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसे लेकर धीरे धीरे नीतीश कुमार के नाम पर आम सहमति बनती जा रही है। विधानसभा चुनाव में भले ही 1 साल से ज़्यादा समय शेष हो, लेकिन अभी से एनडीए ने अगले चुनाव की तैयारी की ओर कदम बढ़ा दिया है। यहाँ तक कि एक दौर में नीतीश कुमार के खिलाफ काफ़ी मुखर रहने वाले चिराग पासवान को भी अब उनके नेतृत्व में एनडीए के चुनाव में उतरने से गुजरे नहीं है। इसे लेकर लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने रविवार को बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। उनका यह बयान बिहार भाजपा के प्रमुख और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान के बाद आया है। सम्राट ने पिछले दिनों नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव में उतरने की घोषणा कर दी थी। हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने सम्राट चौधरी से अलग राय जाहिर की थी। उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बातों का खंडन किया था। सम्राट और अश्विनी के 2 राय जाहिर करने पर एनडीए में मतभेद की बातें सामने आने लगी थी, लेकिन अब चिराग ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कराने वाले समय में नीतीश को ही बिहार में एनडीए का बॉस घोषित कर दिया जाएगा। इसके पहले भाजपा नेता संजय पासवान ने कहा था कि अगर नीतीश कुमार का नेतृत्व नहीं होता तो लोकसभा चुनाव में बिहार में भाजपा का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहता। उन्होंने भी बिहार में एनडीए के चेहरे के रूप में नीतीश को भी सबसे प्रभावशाली करार दे दिया है। वहीं जीतन राम मांझी पहले ही नीतीश कुमार को बिहार में एनडीए का सर्वोपरि नेता बता चुके हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले को अब भाजपा, लोजपा और हम जैसे दलों के शीर्ष नेतृत्व द्वारा करार जवाब देना होगा। एक दिन पहले ही जदयू के प्रमुख प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा था कि चाहे आप लव करें या फिर हेट, लेकिन नीतीश कुमार को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में जदयू के प्रदर्शन ने साबित कर दिया कि नीतीश ही सबकी पसंद है। वहीं जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही संजय झा ने भी कहा कि नीतीश कुमार के खत्म हो जाने की जो लोग बातें करते थे, उन्हें लोकसभा चुनाव में जनता ने करारा जवाब दिया है। 20 साल सरकार चलाने के बाद नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। माना जा रहा है कि संजय झा और नीरज कुमार का बयान एनडीए के उन नेताओं का जवाब था जो नीतीश कुमार और जदयू को खत्म होने की संभावना जताते थे, क्योंकि नतीजे आने से पहले बातों ही बातों में कई भाजपा के बड़े नेता ऐसे थे जो नीतीश कुमार और जदयू की खत्म होने की बात करते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों ने ये जवाब दे दिया कि नीतीश कुमार को इग्नोर करना बिल्कुल गलत है। उन्हें कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। ऐसे में 2025 के विधानसभा की चुनाव की तैयारी हो रही है। एनडीए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अभी से अगले रणनीति की तैयारी चल रही है। ऐसे में नीतीश कुमार ही एनडीए के नेतृत्व में काम करेंगे, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सहमति बन भी जाएगी, क्योंकि बिना नीतीश बिहार में कुछ भी मुमकिन नहीं है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।